वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आप लोग कुछ दिनों से देख रहे हो कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ऊपर, और बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, इवन फेसबुक इंस्टाग्राम में भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे में बहुत ही कम लोग बातें करते हैं। नार्सिसिस्टिक को पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है, और उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल। उसके चंगुल से बाहर निकलना वो भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप निकल जाते हैं, उसके गेम को समझने लगते हैं, तो बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए आज एक और केस आपके सामने लेकर आई हूँ, और आप मेरी मदद करेंगे कि क्या मैंने उसको सही निवारण दिया। तो मेरी एक स्टूडेंट है जिनका कॉल आता है, और वो अपनी आप बीती के बारे में रो रो कर बताती हैं। वो क्या बताती हैं कि जब भी मैं अपने हस्बैंड से कुछ भी पूछती हूँ, लाइक उसको डाउट होता है। ऑब्वियसली डाउट हो गई, क्योंकि वो वाइफ है, उसको उसके बिहेवियर में बदलाव देखकर स्मेल तो आ ही जाता है। एक औरत को तो बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाता है। रात को अगर एक एक बजे तक बात कर रहा है, लिफ्ट के पास जा जाकर रोमियो की तरह बात कर रहा है, कार में बैठ बैठ कर इतनी गर्मी में कार में पार्किंग में बात कर रहा है ना, तो सब कुछ हो जाता है। वो कुछ भी पूछ ले तो ये जवाब नहीं देता है, वो टॉपिक चेंज कर लेगा। टॉपिक चेंज कर लेगा कि तुमने इस महीने का पैसा नहीं दिया, तुमको 50,000 रुपये देने थे, अरे तुमने बेटे का फीस पे अभी तक नहीं किया। वो टॉपिक चेंज कर लेगा। तुम उससे कुछ भी मुद्दे पर बात करो, लेकिन वो सही जवाब नहीं देगा। वो आपको ऐसे जवाब देता है ना कि आप खुद परेशान हो जाओगे। तुमको जो सोचना है सोचो, वो ऐसे ही जवाब देगा। अगर पूछ लो कि तुम्हारे फेसबुक के कवर में ये फ़ोटो क्यों है, ये फ़ोटो को हटाओ, ऐसा फ़ोटो क्यों लगा रखा है, ये स्टेटस क्या लगा रखा है तुमने, क्या बेकार का स्टेटस है। तो क्या बोलता है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। तुमको अगर परेशानी है तो तुम अपनी आँख बंद कर लो। यस, परेशानी है उसको। तुमने शादी की है, 2 बच्चे पैदा किए हैं, परेशानी तो होगी ना। तुम किसी और का फ़ोटो लगा रहे हो, वो भी मेहनत कर रही है तुम्हारे साथ, सब कुछ कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे सारे काम में मदद करवा रही है। तुम उसकी फ़ोटो ना लगा कर किसी और की फ़ोटो लगाओगे तो परेशानी तो होगी ही होगी। तो जवाब सवाल तो पूछेगी पूछेगी, तो जवाब कभी भी उधर से नहीं आता है। और बात आगे बढ़ते बढ़ते ये परेशान होती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसको इसके पास एक ही रास्ता होता है चिल्लाने का। तो वो क्या बोलता है, नार्सिसिस्टिक, कि देखो इसको तो मौका ही चाहिए चिल्लाने का। तो मैं बता दूं, ऐसे नार्सिसिस्टिक से कभी भी आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, कभी भी जवाब नहीं मिलने वाला। और अगर आपके पास नार्सिसिस्टिक आता भी है, कुछ पूछता है, वो बहुत ब्लेम करेगा, बहुत ब्लेम करेगा। तो आपको उसको जवाब नहीं देना, उसी की थाली का खाना आपको चखाना है। वो अगर कुछ भी पूछता है तो आपको वो बोलना है, जो तुम सोच रहे एकदम सही है, या उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना नार्सिसिस्टिक की बातों पर। ओवर एक्सप्लेन करना तो बंद ही कर दीजिए। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, नहीं नहीं मैं तो वहाँ पे नहीं गई थी, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं गई थी। कुछ भी, वो कुछ भी बोलेगा आपको, कुछ भी बोलेगा, लेकिन अपनी बातें कभी भी नहीं बताएगा सही मुँह। वो कहाँ पर खर्चा कर रहा है वो कभी नहीं दिखाएगा, आपके स्टेटमेंट को पूरा चेक करेगा। वो कहाँ घूमने जा रहा है, किसके साथ घूमने जा रहा है, वो कभी भी नहीं बताएगा। आपका सारा कुछ ट्रैक करते रहेगा। वो इंस्टाग्राम में किसके साथ चैटिंग कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम आपका उसको पूरा का पूरा उसके अंदर घुसकर सारा कुछ करते रहता है। फेसबुक में वो किसके साथ क्या क्या कर रहा है
कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपका वो सब कुछ ट्रैक रखेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी, दिमाग से पैदल ना पड़े, दिमाग से पैदल ना बने। अपने मोबाइल को पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाना है। अपने मोबाइल आपका मोबाइल है, आपका पैसा आपका पैसा। जब वो बोल रहा है कि मेरा पैसा, तेरा पैसा भी मेरा पैसा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और जब भी आप वो चिल्लाती है तो वो बोलता है देखो चिल्ला रही है, लोगों को भी यही सुनाता है, लोगों को भी यही दिखाता है कि मेरी वाइफ तो मेरे बिजनेस में मेरी मदद ही नहीं करती है, बाहर जाने से मुझे रोकती है, मेरे हंसने से मुझे उसको परेशानी है, मेरे बाहर खाने से परेशानी है, मैं अच्छा पहन लूँ तो परेशानी है, अच्छा खा लूँ तो परेशानी है, अच्छा दिख लूँ तो परेशानी है। वो अपनी दिल की बात बता रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है ना। थोड़ी मुझे पता है पीड़ा तो होती ही होती है, तकलीफ़ तो होती ही होती है, उससे पूछो जिसके ऊपर गुजरती है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने तो उसको यही बताया है कि वो उल्टे फुल्टे बातें लोगों को बताएगा, क्योंकि उसको इतने सारे चक्कर जो संभालने होते ना, यहाँ वहाँ जो सम कर रहा होता है, वो सब संभालने होते हैं। और वो जो चक्कर चला रहे होते हैं वो भी एकदम टूट पड़ते हैं। वो उन लोगों का वो खुद ही दिमाग से पैदल है, वो लोग क्या बोलेंगे। अब एक और बात बताई कि इस औरत ने अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट किया बिजनेस में। लाइक हाँ, हस्बैंड ने स्टार्ट किया था कोई बिजनेस और अपना समझकर अपने हस्बैंड के लिए सारी दिन रात मेहनत की, उसके मीटिंग्स को प्रमोट करना, जगह जगह जाकर मीटिंग्स करना, दिन रात जॉब भी करना, बच्चे भी संभालना, घर में खाना भी पकाना, बच्चे के होमवर्क्स भी करवाना, टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ हाथों से साफ़ करना, सब कुछ कर दी। और संडे के संडे मीटिंग्स करना, लोगों के पास जा जा के मीटिंग्स करना। उसको कहाँ से कहाँ तक इस औरत ने पहुँचाया। लेकिन जब देखा कि मेरी वाइफ फेमस हो रही है, लोगों के ज़ुबान पे मेरे से ज़्यादा उसका नाम आ रहा है, तो उसने उसको उसको निकाल दिया बिज़नेस से, ये कहकर कि तुमने थोड़ी ना किया था ये बिज़नेस। तो अगर आप अपने रिफ्यूजी को, अगर आप अपने मददगार को इस तरीके से करते हो तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। इस तरीके से पटकेगा कि पता भी नहीं चलेगा, है ना, बहुत बुरी तरीके से पटका जाएगा। तो उसने बिज़नेस से निकाल दिया। चलो रो ली उस दिन, बहुत रोई, कोई बात नहीं। बिज़नेस मीटिंग में जाना भी बंद करवा दिया, नहीं जाना तुम्हें, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उधर मीटिंग में आती है, उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है ना उसकी वाइफ, तो वो मीटिंग में आना बंद करवा दिया कि उसने बोला है कि अगर तुम आओगी तो मैं मीटिंग में नहीं आऊँगी। देखो कैसा नार्सिसिस्टिक है कि जिसने बिज़नेस में इतना सपोर्ट किया, जिस वाइफ ने उसके क्रेडिट कार्ड के बिल पे किए, दिन रात मेहनत कर करके, रो गा कर, सारे म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर करके, आरडी को ब्रेक कर करके, जिसने सब कुछ किया, आज वो नार्सिसिस्टिक बोल रहा है कि तुम मीटिंग में नहीं जाओगी क्योंकि वो बोल रही कि नहीं आएगी। सोचो कैसा। और उस औरत के बारे में सोचो जिसके जो कि सुनकर चुप है, बस इस बात को सोचकर कि अगर मेरा कोई बात नहीं, हस्बैंड की खुशी है और हस्बैंड ग्रो करेंगे तो घर में पैसे आएंगे, घर में पैसे आएंगे तो सारा घर का खर्चा चलेगा, ये सोचकर शांत है, सब कुछ देख रही है। लेकिन तब भी वो मीटिंग करती है, यहाँ वहाँ जाती है, लोगों को बताती। उसने अपने हस्बैंड के इन सारी करतूतों के बारे में कभी भी अपनी मीटिंग में जिक्र नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं बोला। चाहे कितना भी वो रात को रोई, चाहे कितना भी बाथरूम में चीख चीख के रोई, लेकिन कभी भी लोगों को ये नहीं बताया कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। सोचो कैसा ऐसा नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है कि अपनी वाइफ को इस तरीके से धोखा दे रहा है, जिस वाइफ ने हर समय उसकी मदद की है। कहीं घूमने भी जाना हो, लाइक मीटिंग से, बिज़नेस के थ्रू कभी टूर करने जाना हो, तो उस टूर के लिए ये मेहनत करती थी
दिन रात मेहनत करती थी, कहाँ कहाँ से टीम, दिल्ली से टीम बनाना, जयपुर से टीम बनाना, बिहार से टीम बनाना, अपने हस्बैंड को उधर तक पहुंचाया, उस टूर तक। लेकिन अपनी वाइफ को नहीं लेके गया, किसी और के साथ जा रहा है। उसकी वाइफ तड़प रही है कि मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ, लेकिन दुनिया को कुछ और बताता है, दुनिया को कुछ और बताता है। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं जिनको सिर्फ अपनी खुशी दिखती है, सिर्फ अपनी खुशी। अगर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, और आप किसी को बता भी नहीं सकते हो ये बातें कि, और मुझे आज ये लगता है ना, प्लीज़ आप लोग पता नहीं क्या लोगे क्या नहीं, लेकिन मुझे आज ये लगता है ना कि शांत मत रहो, हिम्मत जुटा के ना ढाबा बोल दो। अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कि आपने इतना सपोर्ट किया है और आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको मीटिंग्स में नहीं लेके जा रहा है, आपको कहीं घूमने भी, जो ट्रैवल टूर्स आपने अचीव किए हैं वो ट्रैवल टूर पे अपना हक जमा दे रहा है, तो ढाबा बोल दो हिम्मत जुटा के। अपमान का बदला अपमान से ही लेना होगा। गरम लोहे पर ना वार कर देना चाहिए उसी समय। वो सब अपने व्यवहार जो आपने सीखा है उसके बारे में छोड़ दो कि मम्मी पापा ने बोला कि सबसे तमीज़ से बात करना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड आपसे बदतमीज़ी से बात कर रही है और आप वहाँ से निकल जा रहे हो शांत होकर कि अगर चिल्लाई तमाशा बन जाएगा। कोई बात नहीं, तमाशा एक बार बनेगा, बना लो, है ना, तमाशा एक बार बनेगा, लेकिन बाद में गिल्ट में नहीं रहना है। बाद में ना वो गिल्ट आपको ना अंदर अंदर एकदम बीमार कर देता है, एकदम बीमार कर देता है। अगर वो हस्बैंड को बताती है कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसका हस्बैंड पता क्या बोलता है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही तो मिलेगा ना। सोचो कैसा नार्सिसिस्टिक है, कैसा नार्सिसिस्टिक है, जिसके आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, कौन सी पट्टी, और वो गिरेगी ना तो कहीं कभी नहीं रहेगा। वो इस तरीके की वो उसके साथ कर रहा है, उसको बिजनेस से निकाल दिया। चलो बिजनेस से निकाल दिया, हर बिजनेस मीटिंग में आना बंद करवा दिया। अगर मीटिंग की कहीं से फ़ोटो दिख जाए, वो पूछती थी कि वो आएगी क्या, तो नहीं वो नहीं आएगी, लेकिन आती थी, बुलाता था वो। और फ़ोटो कहीं से दिख जाए फिर सवाल पूछती थी कि तुमने तो बोला था नहीं आएगी, ये कहाँ से, तो तुमको तो मौका ही चाहिए। अरे नार्सिसिस्टिक वो सोच उसके बारे में जिसके ऊपर ये बीत रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो मीटिंग्स में भी बंद करवा दिया है, अपने नाम पे भी ले लिया है, और फंड आता है एक जॉइंट अकाउंट में, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, उसमें फ़ंड आता है। तो जब फंड आता है तो इसको भी पता चलता है वाइफ को, तो एक तसल्ली होती है क्योंकि ये मेंटली बहुत ही टॉर्चर हो चुकी है और वो लोग बहुत ही खुश है इसको मेंटली टॉर्चर करके बहुत ही एकदम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब इनकम आता है तो ये सोचती कि चलो इस बार इनकम अच्छा है, घर अच्छे से चलेगा, तब भी हर बार यही सोचती है, कितना भी मार खा ले, कितना भी इसको बेइज्जत किया जाए, लेकिन ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, घर इस बार अच्छे से चलेगा। लेकिन वो नार्सिसिस्टिक अब क्या करता है, वो जॉइंट अकाउंट से भी उसको निकाल देता है, अकाउंट ही चेंज करवा देता है कि पता ही ना चले। जब 2-3 महीने हो जाते हैं फिर ये पूछती क्या हुआ, इनकम नहीं आया, तो बोल नहीं इस बार बिज़नेस ख़राब गया। कितने बार वो पूछती थी तो वो हर बार नार्सिसिस्टिक यही बोलता है कि बिज़नेस ख़राब गया। तो एक और बात, जो बोला जाता है ना वो सत्य हो गया, उसका बिज़नेस ख़राब ही हो गया वैसे, तो वो बोलता है कि बिज़नेस ख़राब गया। और एक दिन उसने चेक किया किसी भी तरीके से तो देखा उधर अकाउंट ही चेंज हो गया। वो चिल्लाई, बहुत तड़पी, क्योंकि जब उसने बोला कि बिज़नेस ख़राब गया, इस बार इनकम नहीं आया, तो इस हस्बैंड नार्सिसिस्टिक की बातों पर उसने विश्वास कर लिया, अंधाधुंध विश्वास कर लिया, और इसने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। इसने सोचा कि कोई बात नहीं, हस्बैंड की इनकम नहीं आई है तो मैं मेहनत करती हूँ।
इसने मेहनत दुगनी कर दी, लोगों से उधार मांगा, लोगों से उधार मांग मांग कर इसको पैसे दिए कि घर चले। ये नार्सिसिस्टिक के पास पैसा होता है, ये दिखाते नहीं है, आपसे सारा झपटना चाहते हैं। ये नार्सिसिस्टिक के अंदर जो ये क्वालिटी आती है ना दूसरों से पैसा झपटने की, ये कहीं और से नहीं, ये इनके खानदान से ही आती है। इनके खानदान में ही सब लोग ऐसे ही होते हैं, भरे पड़े रहते हैं। तो पैसा झपटता रहा, इसको बहुत बुरा लगा कि इसने तो बोला था कि बिज़नेस ख़राब चल रहा है, लेकिन इसने तो अकाउंट ही चेंज करवा रखा है। ये खूब चिल्लाई, खूब रोई, गुहार लगाई तब भी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब भी इसने गलत सलत नहीं बोला। हाँ, चिल्लाती है तो गालियाँ वगैरह देती होगी, ऑब्वियसली क्यों नहीं देगी, इतना तुम उसके साथ बेकार की चीज़ें कर रहे हो तो क्यों नहीं देगी। तुम गाली के हकदार हो तो गाली भी खाओगे। तो आप मुझे बताइए, मैंने तो उसको बोला कि देख बहन, अब बस बहुत हो गया, कितना बेइज्जत सहेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, हिम्मत कर, इस रिश्ते से बाहर निकल जा। सब कुछ जानती है तो उसके बारे में, तो निकल जा। कुछ भी करेगी, अपने बच्चे को पाल लेगी, बस निकल जा। मैंने उसको यही बोला कि निकलने के लिए। और मुझे आप लोग भी बताइए कि ऐसे नार्सिसिस्टिक हस्बैंड का किया क्या जाए, जो दुनिया के सामने अभी भी उसकी बदनामी करते फिर रहे हैं कि वो तो कुछ नहीं करती थी, सब कुछ तो मैं करता था, मैं तो घर का राशन लेकर आता था, मैं तो सब्जियां लेकर आते थे। डील यही हुआ था कि घर का रेंट और ईएमआई वो पे करेगी, तुम राशन और सब्जियां लाओगे। राशन कितने का जाता है, कितने की सब्जियां आ जाती है? क्या पूरे बारात को खिलाते हो क्या हर हफ्ते या हर दिन? तो ऐसे नार्सिसिस्टिक का क्या करना है आप मुझे बताएंगे, जवाब का वेट रहेगा।